हेलो फ्रेंड्स। जावा लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं लेक्चर 3, जिसमें हम सीखेंगे पहला प्रोग्राम जावा में। जावा का पहला प्रोग्राम देखने से पहले कुछ बेसिक दो तीन बातें। जावा एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, सी और सी प्लस प्लस की तरह। इसका मतलब जावा में स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर को डिफरेंट ट्रीट किया जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज में ट्रीट किया जाता था। जावा इज नियरली 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब मैंने यहाँ नियरली बोला है, इसका मतलब है कुछ एक आध इशू ऐसा है जिसके कारण हम इसे 100% नहीं बोल पा रहे। तो वो इशू क्या है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन 100% के इतना करीब होने की बात भी बहुत बड़ी है। यानी जावा में हम सब कुछ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टाइल से काम करेंगे। जावा में कोई भी फंक्शन जब आप बनाएंगे तो वो किसी ना किसी क्लास का मेंबर फंक्शन ही होगा। यदि आप लोगों को सी प्लस प्लस आती है तो सी प्लस प्लस लैंग्वेज में आपको ध्यान होगा कि हम चाहें तो कोई फंक्शन किसी क्लास का मेंबर बनाएं, या ऐसा भी फंक्शन बना सकते हैं जो किसी भी क्लास का मेंबर ना हो। इनफैक्ट जो मेन फंक्शन है वो तो किसी भी क्लास का मेंबर नहीं है। तो ये सी प्लस प्लस में पॉसिबल था, पर जावा में नहीं है। तो यदि मैं ये मान के चलता हूँ कि जो लोग जावा पढ़ रहे हैं उन्हें कम से कम सी प्लस प्लस आती होगी। अगर उन्हें सी प्लस प्लस आती है तो उन्हें ये सीखने में बहुत हेल्प मिलती है। तो इजीली वो कंपेयर कर सकते हैं कि सी प्लस प्लस में कोई कॉन्सेप्ट था तो यहाँ पे जावा में क्या रूल चेंज हुआ। तो ये एक रूल मैंने आपको बताया कि मेंबर फंक्शंस ही होता है हर फंक्शन जावा के अंदर किसी न किसी क्लास का। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला प्रोग्राम। अभी हमने जावा के बेसिक्स नहीं पढ़े हैं, लेकिन उसके बावजूद हम पहला प्रोग्राम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं क्योंकि हमें सी प्लस प्लस लैंग्वेज आती होगी। यदि आपको सी प्लस प्लस लैंग्वेज नहीं आती है तो भी आप इस प्रोग्राम को देखकर काफ़ी कुछ रूल्स याद कर सकते हैं। जैसे ये सामने आपके एक छोटा सा प्रोग्राम है जो स्क्रीन पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा। इसकी कोडिंग देखिए। यदि आप सी प्लस प्लस से फैमिलियर हैं तो सी प्लस प्लस में हर क्लास की बॉडी जहां खत्म होती है वहां सेमीकोलन लगाया जाता है, जबकि जावा में ऐसा नहीं होता। जावा में देखिए करली ब्रैकेट के बाद सेमीकोलन नहीं लगा है, तो ये बात आप याद रखिएगा। इसके अलावा अगर आपने सी प्लस प्लस में क्लास का कॉन्सेप्ट समझा है तो आप ये जानते हैं कि कोई एक्सेस स्पेसिफायर क्लास कीवर्ड के पहले नहीं लिखा जाता था सी प्लस प्लस में। एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड ये सी प्लस प्लस में पढ़े। जावा में होते हैं चार। पब्लिक होता है, प्राइवेट होता है, प्रोटेक्टेड होता है, और एक चौथा होता है जो कोई कीवर्ड नहीं है, बल्कि आपने जब कोई एक्सेस स्पेसिफायर नहीं लिखा है तो वो चौथी कैटेगरी मानी जाती है जिसको हम डिफॉल्ट बोलते हैं। तो बेसिकली ये एक्सेस स्पेसिफायर आज का टॉपिक नहीं है, ये हम आगे की वीडियोस में देखेंगे। पर एक्सेस स्पेसिफायर जावा में तीन नहीं चार होते हैं। यहाँ क्लास के पहले भी एक्सेस स्पेसिफायर लिखा जा सकता है। आप जानते हैं क्लास के अंदर भी क्लास बनाई जा सकती है जिसको हम इनर क्लास बोलते हैं। ये जो क्लास है इसको आप आउटर क्लास बोलिए। अंदर कोई क्लास बना दूं तो उसे इनर क्लास बोलिए। अब रूल सुनिए। जो इनर क्लास है वो पब्लिक भी हो सकती है, प्राइवेट भी हो सकती है, प्रोटेक्टेड भी हो सकती है, और कुछ नहीं लिखेंगे तो वो डिफॉल्ट भी हो सकती है। लेकिन जो आउटर क्लास है जैसे कि ये क्लास, इसके पहले या तो आप पब्लिक लिखेंगे या कुछ भी नहीं लिखेंगे। यानी सीधे क्लास कीवर्ड से ही शुरुआत होगी। या तो पब्लिक लिखेंगे ही नहीं, ऐसा रहेगा, और या फिर पब्लिक लिखेंगे। जब पब्लिक नहीं लिखेंगे तो इसे डिफॉल्ट बोलेंगे। पर आप प्राइवेट या प्रोटेक्टेड नहीं लिख सकते। यानी आउटर क्लास केवल पब्लिक हो सकती है या डिफॉल्ट हो सकती है। इसके बाद अच्छा इसे होता क्या है ये अभी मत सोचिए। इसका मतलब आपको तब समझ में आएगा जब मैं पैकेजेस चैप्टर आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो ये अभी टाइम लगेगा, आप अभी इसको इग्नोर करिए। पर यहाँ पर आपके पब्लिक लिखने या ना लिखने से इस प्रोग्राम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप कंप्यूटर पे चला के देखेंगे तो कोई फ़र्क आपको नहीं समझ में आएगा। इसका फ़र्क आगे पैकेजेस के कॉन्सेप्ट में आएगा। तो पब्लिक के बाद लिखा हुआ है क्लास कीवर्ड, जो कि बिल्कुल वैसा ही है जैसे सी प्लस प्लस में हमने देखा था। इसके बाद हमने क्लास का नाम लिखा है। आप ध्यान से देखिए, क्लास का नाम एक खास स्टाइल में लिखा हुआ है। अगर एक नाम में एक से ज़्यादा शब्द होते हैं तो हम हर शब्द का पहला लेटर कैपिटल बनाते हैं, और इसको हम बोलते हैं कैमल केस। आप देख सकते हैं कि एच कैपिटल है, डब्ल्यू कैपिटल है, तो हर शब्द का पहला लेटर कैपिटल। ये रीडेबिलिटी के लिए होता है। जैसे
एक क्योंकि हम जानते हैं कोई भी आइडेंटिफायर अगर सी सी प्लस प्लस या जावा में हम बनाएंगे तो उसमें स्पेसेस अलाउड नहीं होती। अल्फ़ाबेट आ सकता है, डिजिट आ सकता है, अंडरस्कोर आ सकता है, लेकिन स्पेस अलाउड नहीं होती। तो अगर मुझे क्लास का नाम रखना है हेलो वर्ल्ड तो मैं बीच में स्पेस नहीं दे सकता, वरना वो दो अलग अलग शब्द हो जाएंगे, तो क्लास के नाम में स्पेस नहीं आ सकती। तो मुझे हेलो वर्ल्ड लिखना था, तो या तो मैं इन दोनों को सेपरेट करता अंडरस्कोर से, तो रीड करने वाले को इजी लगता, हेलो अंडरस्कोर वर्ल्ड। ये सी सी प्लस प्लस के प्रोग्रामर्स की स्टाइल है। जावा वालों ने एक नई स्टाइल अपनाई हुई है, कैमल केस नोटेशन, जिसमें हर शब्द का पहला लेटर कैपिटल होता है। तो जितने भी शब्द हम इसमें लिखेंगे उसका पहला पहला लेटर कैपिटल कर देंगे। अच्छा, ये कोई रूल नहीं है, आप क्लास का नाम स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हैं। तो फिर ऐसा ही क्यों लिखना है? ऐसा इसलिए लिखना है क्योंकि जितनी प्री डिफाइंड क्लासेस हैं जावा में, प्रोफेशनल से उनको बनाते वक्त इसी तरीके को अपनाया हुआ है। तो यदि आप भी प्रोफेशनल प्रोग्रामर बन रहे हैं तो आप भी इस तरीके को अपनाइए, ताकि कोई भी क्लास का नाम देखकर ही समझ जाए कि ये क्लास का नाम है। मेरी बात पे यकीन ना हो तो आप खुद इस प्रोग्राम को ज़रा स्क्रीन पॉज करिए, मेरी बात को पॉज कर दीजिए और ज़रा देखिए कि इस पूरे प्रोग्राम में कुल मिला के कितनी क्लासेस हैं। देखिए, बहुत आसानी से आप उन शब्दों को पकड़ लेंगे जो किसी न किसी क्लास का नाम है। तो यदि आपने ध्यान से देखा, सोचा, तो आप देख सकते हैं। आप स्क्रीन को पॉज कर चुके हैं, ट्राई कर चुके हैं? नहीं किया है तो अभी करिए स्क्रीन पॉज। आई होप आपने सोच लिया होगा। अब आप देखिए इसमें और कितने शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं जिसका पहला लेटर कैपिटल है। यस, एक दिख रहा है स्ट्रिंग, और एक दिख रहा है सिस्टम, एक दिख रहा है हेलो वर्ल्ड। ये 3 क्लासेस हैं। ओके, सिस्टम और स्ट्रिंग दोनों ही प्री डिफाइंड क्लासेस हैं। हेलो वर्ल्ड क्लास हम बना रहे हैं। क्लास की बॉडी के अंदर आते हैं। अच्छा, ये याद रखिएगा कि जो फाइल आप बना के जिसमें ये प्रोग्राम सेव करेंगे उसका नाम भी आप hello world डॉट जावा रखेंगे, यानी जो क्लास का नाम रखा है वही फाइल का नाम भी रखेंगे। अच्छा, इसके अंदर मैंने सिर्फ एक फंक्शन बनाया। जावा क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टाइल से काम करती है तो इसमें मेन फंक्शन भी किसी ना किसी क्लास के अंदर होना ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी फंक्शन नॉन मेंबर फंक्शन तो हो ही नहीं सकता। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि किसी भी क्लास का मेंबर नहीं है। तो मेन फंक्शन को भी आपको क्लास के अंदर रखना होता है, इसलिए मुझे एक क्लास तो बनानी ही पड़ेगी, प्रोग्राम कितना भी छोटा क्यों ना हो। ये जो मेन फंक्शन है इसका प्रोटोटाइप भी बिल्कुल फिक्स है, आप इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। आपको सिर्फ इस प्रोटोटाइप को समझना है। ये पब्लिक है। पब्लिक इसलिए क्योंकि मेन फंक्शन को इस क्लास की बॉडी के बाहर से जेवीएम कॉल कर सके। किसी भी फंक्शन को, मेंबर को आप पब्लिक इसलिए बनाते हैं कि वो बाहर से एक्सेसिबल हो, तो ये पब्लिक है। स्टैटिक क्यों है? स्टैटिक मेंबर्स अगर आपने सी प्लस प्लस में पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, आपको मेरी बात जल्दी समझ में आएगी, वरना जावा में स्टैटिक का एक अलग चैप्टर आगे आने वाला है। तो स्टैटिक जब हम बना देते हैं किसी मेंबर को, तो वो मेंबर उस क्लास के ऑब्जेक्ट का नहीं कहलाता, बल्कि ऑब्जेक्ट ना भी बनाऊं तो भी मैं इस फंक्शन को कॉल कर सकता हूं। नॉर्मली क्या होता है कि कोई फंक्शन आप बना रहे हैं और उसके पहले स्टैटिक कीवर्ड नहीं लिख रहे हैं, तो उसको बोलते हैं इंस्टेंस मेंबर फंक्शन, और इंस्टेंस मतलब होता है ऑब्जेक्ट। यानी कोई फंक्शन बिना स्टैटिक कीवर्ड के अगर बना हो तो उस फंक्शन को बिना उस क्लास के ऑब्जेक्ट को बनाए नहीं कॉल किया जा सकता। आपको ऑब्जेक्ट डॉट लगा के ही उसको कॉल करना होता है, जबकि कोई भी स्टैटिक फंक्शन बिना ऑब्जेक्ट के कॉल हो सकता है। तो मेन फंक्शन को कॉल करने के लिए सिर्फ क्लास का नाम ही काफ़ी है, आपको ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ता। तो मेन फंक्शन वैसे हम नहीं कॉल करते, जेवीएम कॉल करेगा। तो जेवीएम हेलो वर्ल्ड क्लास का नाम यूज़ करेगा और मेन फंक्शन को कॉल करेगा। सिंटेक्स आगे समझेंगे। इसके बाद लिखा है वॉइड, जिसका मतलब होता है फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। आपने सी सी प्लस प्लस में देखा है रिटर्न टाइप इंट भी होता है, लेकिन यहाँ पर रिटर्न टाइप वॉइड ही रहेगा। इसके बाद फंक्शन का नाम है मेन और उसके अंदर है आर्ग्यूमेंट्स। यस, किसी भी फंक्शन में फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, उसी तरीके से यहाँ भी फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स हैं। तो बेसिकली जावा के प्रोग्राम में मेन फंक्शन के अंदर हमें ये आर्ग्यूमेंट मेंशन करना होता है। सी सी प्लस प्लस में भी हम मेन फंक्शन में आर्ग्यूमेंट पास करा सकते हैं। ये आर्ग्यूमेंट पास कराने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, जब हम कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू, कमांड लाइन के थ्रू प्रोग्राम को स्टार्ट कर रहे हैं। डबल क्लिक करके किसी प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे तो आप आर्ग्यूमेंट कैसे पास करेंगे मेन फंक्शन को, लेकिन कमांड लाइन के थ्रू जब आप प्रोग्राम को रन करते हैं तो उस समय आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हैं और वो आर्ग्यूमेंट्स उस प्रोग्राम के मेन फंक्शन को मिल जाते हैं। तो ये
एक एरे बनाया जा रहा है जिसमें कई सारी स्ट्रिंग्स एज एन आर्ग्यूमेंट रिसीव होंगे, लेकिन इसका अभी कोई यूजेज इस प्रोग्राम में हम नहीं कर रहे हैं। पर भले ही इसका यूज़ हो या ना हो, आपको ये प्रोटोटाइप में रत्ती भर भी चेंज नहीं करना है। ये बिल्कुल इसी तरीके से मेन फंक्शन का प्रोटोटाइप लिखा जाएगा, यानी ये भले ही यूज़ नहीं हो रहा पर आपको लिखना पड़ेगा। नहीं लिखेंगे एरर आएगी। तो ये क्या यूज़ में आएगा, कैसे यूज़ करेंगे, ये हम पढ़ेंगे आगे कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स चैप्टर, उसमें हम सीखेंगे कि ये किस काम आता है। फिलहाल इसके अंदर की लाइंस देखते हैं। इसके अंदर की लाइन बिल्कुल वैसी है जैसे सी लैंग्वेज में प्रिंट एफ आप लिखते थे या सी प्लस प्लस में सी आउट लिखते थे, जिससे स्क्रीन पे कोई मैसेज प्रिंट होता था। तो ये प्रिंट करेगा हेलो वर्ल्ड। लेकिन इसको ज़रा ध्यान से एक्सप्लोर करें, क्योंकि कई बार इंटरव्यू में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इस लाइन को एक्सप्लेन करिए। तो ये सिस्टम क्या है, एक क्लास का नाम है, एक प्री डिफाइंड क्लास है जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका नाम का पहला लेटर कैपिटल है, इससे हमें समझ में आ रहा है कि ये क्लास का नाम है। क्लास के नाम के बाद जब भी लगा होता है डॉट, बहुत ध्यान से सुनिए इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे तक याद रखना है इसको। क्लास के नाम के बाद अगर लगा है डॉट, तो डेफिनेटली हम क्लास के किसी स्टैटिक मेंबर को कर रहे हैं एक्सेस। सी प्लस प्लस में स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाना होता था। यहां पर क्लास का नाम लिखा, उसके बाद डॉट लगाया, इसका मतलब है कि आप डॉट के बाद लिखने वाले हैं उस क्लास के किसी स्टैटिक मेंबर का नाम। स्टैटिक मेंबर वेरिएबल भी हो सकता है, स्टैटिक मेंबर फंक्शन भी हो सकता है। तो ये आउट क्या है, ये आउट है रेफरेंस वेरिएबल। रेफरेंस वेरिएबल कैसा, स्टैटिक रेफरेंस वेरिएबल। तो सिस्टम नाम की क्लास में एक स्टैटिक रेफरेंस वेरिएबल बना हुआ है आउट। अगर आपको रेफरेंस वेरिएबल नहीं पता है तो ये भी हम आगे की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। पर ये एक ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने वाला है, यानी आउट एक ऑब्जेक्ट को कर रहा है रिप्रेजेंट। ये वैसे रेफरेंस वेरिएबल है और रेफर करता है एक ऑब्जेक्ट को। हम कह सकते हैं कि उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस यानी एड्रेस रखा हुआ है इस आउट नाम के वेरिएबल में। तो आउट इज लाइक अ पॉइंटर, फाइन। तो आप इसे रेफरेंस वेरिएबल बोलते हैं टेक्निकली, और ये ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सिस्टम क्लास के अंदर एक आउट नाम का रेफरेंस वेरिएबल है जो एक ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और आउट के बाद मैंने डॉट लगाया तो उस ऑब्जेक्ट आउट के द्वारा जिस ऑब्जेक्ट को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ उसके मेंबर फंक्शन को कॉल किया। अब ये आउट किसी ना किसी क्लास का ऑब्जेक्ट को रिफर कर रहा है ना। ये आउट किसको रिफर कर रहा है, किसी ऑब्जेक्ट को। आप तो आउट को ही ऑब्जेक्ट सोच लीजिए थोड़ी देर के लिए, कोई दिक्कत नहीं। ये एक ऑब्जेक्ट है तो किसी क्लास का होगा ना, तो उस क्लास के फंक्शंस को कॉल करने के लिए डॉट लगा के हम फंक्शन का नाम लिखते हैं। तो यस, आउट प्रिंट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा। आउट जिस ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है वो प्रिंट स्ट्रीम क्लास का है, उसके एक मेंबर फंक्शन प्रिंट एलन को हम कर रहे हैं कॉल, और इसमें पास हो रहा है एक स्ट्रिंग जो एज इट इज स्क्रीन पे हो जाएगा प्रिंट। तो ये प्रिंट एलन एक ऐसा फंक्शन है जो नई लाइन से ही मैसेज प्रिंट करता है। आप चाहें तो प्रिंट एलन की जगह केवल प्रिंट फंक्शन को भी यूज़ कर सकते हैं जो लाइन चेंज ऑटोमेटिकली नहीं करता। उसके लिए आपको स्पेशल कैरेक्टर्स जैसे /n का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम है, लेकिन इस प्रोग्राम की बलबूते हमने बहुत सारे नए नए कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे सीखे। आप C++ से अगर कंपेयर करेंगे तो C++ में एक्सेस स्पेसिफायर के बाद कोलन लगता है, यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ तो हर एक मेंबर के साथ अलग अलग आपको एक्सेस स्पेसिफायर लिखने पड़ते हैं। बाकी सेमीकोलन हर स्टेटमेंट के आखिरी में लग रहा है, ये रूल C++ जैसा ही है। तो पूरे प्रोग्राम को आपने अच्छी तरीके से समझा। आप इसे अपने कंप्यूटर सिस्टम पे कंपाइल रन करके देखिए। तो आइए इस प्रोग्राम को अब हम बना के रन करके देखते हैं। तो ये जावा के JDK में मैं बिन फोल्डर में ये फाइल बनाऊंगा। ये पहले से बनी हुई है तो इसको हटा देता हूँ, इसको मैंने डिलीट कर दी। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करके न्यू ऑप्शन पे जाता हूँ, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करता हूँ। ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, इसका नाम रखता हूँ hello world डॉट जावा। ठीक है, इस फाइल में अब मुझे कोडिंग करनी है। तो मैंने इसको ओपन किया, सिंपली नोटपैड से मैं इसको ओपन करूँगा। ये देखिए मैंने ओपन कर लिया। अब देखिए इसकी कोडिंग करता हूँ। जो अभी हमने कोड लिखा वही मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। सबसे पहले पब्लिक क्लास हेलो वर्ल्ड, ठीक है। इसके अंदर पब्लिक स्टैटिक void main string args और
ये मेन की बॉडी जिसके अंदर हम लिख रहे हैं system.out.println और इसके अंदर लिख दिया हमने हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अभी ये प्रोग्राम मेरा बन चुका है, इसको मैं कर लेता हूँ सेव। ये मैंने सेव कर लिया है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको कंपाइल और रन करना है। तो जब मैं कंपाइल रन करूँगा तो इसके लिए मुझे कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना होगा। तो मैं कमांड प्रॉम्प्ट को भी ओपन कर लेता हूँ। मैंने कमांड प्रॉम्प्ट को भी ओपन कर लिया है। अब कमांड प्रॉम्प्ट पे देखिए मैं क्या लिखता हूँ। सबसे पहले तो मुझे उस फोल्डर में जाना होगा जहाँ पे ये रखा हुआ है, एफ ड्राइव के अंदर। एफ ड्राइव के अंदर जावा फोल्डर है, जावा फोल्डर के अंदर JDK है 1.8, उसके अंदर बिन फोल्डर है और उसके अंदर तो मैंने प्रोग्राम रखा ही हुआ है। तो इसको अब मैं कैसे कंपाइल करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि साथ ही साथ आप बैकग्राउंड में ये भी देख सकें कि डॉट क्लास फाइल बन रही है। तो अभी ये हेलो वर्ल्ड डॉट जावा आपको दिखाई दे रही है। अब हम क्या करते हैं, साथ साथ देखते चलेंगे कि कैसे डॉट क्लास फाइल बनती है। तो देखिए आप दोनों स्क्रीन एक साथ देख पा रहे हैं, यहाँ पर फाइल बनेगी। तो मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने लिखा जावा सी, आप देख सकते हैं इसके अंदर जावा सी डॉट exe एक फ़ाइल रखी हुई है। ये कंपाइलर है, मैंने इसी का नाम लिखा है। इसके बाद मैं लिख रहा हूँ स्पेस के बाद मैं जिस प्रोग्राम को कंपाइल करना चाहता हूँ उसका नाम लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड डॉट जावा। तो ये वो फाइल है जिसको मैं कर रहा हूँ कंपाइल। अब जैसे ही मैं एंटर करता हूँ आप देखिएगा कि यहाँ पर एक डॉट क्लास फाइल क्रिएट होने वाली है अगर कोई एरर नहीं आती है तो इसी के साथ में जहाँ हेलो वर्ल्ड डॉट जावा लिखा हुआ है यहीं पर एक फाइल क्रिएट हो जाएगी हेलो वर्ल्ड डॉट क्लास। ये देखिए ये हेलो वर्ल्ड डॉट क्लास फाइल बन गई है, यही है बाइट कोड। अब मुझे इसको रन करना है, तो रन किस तरीके से किया जाएगा उसको समझिए। आप लिखेंगे जावा डॉट exe, आप ये नीचे देख पा रहे हैं एक फाइल है, एप्लीकेशन लॉन्चर है ये। तो मैंने लिखा जावा के बाद मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड। पर देखिए इस समय आप कोई एक्सटेंशन नहीं लिखेंगे, आपको इस फाइल को रन करना है, पर आप डॉट क्लास एक्सटेंशन नहीं लिखेंगे, सिर्फ फाइल का नाम लिखेंगे और इसको एंटर कर देंगे। जैसे एंटर करेंगे आप आउटपुट देख पा रहे हैं हेलो वर्ल्ड, इसका मतलब जो हमने प्रोग्राम बनाया था वो सक्सेसफुली रन हो गया है। तो इस तरीके से आपको समझ में आया होगा कैसे प्रोग्राम बनाना है, कंपाइल करना है और रन करना है। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक ज़रूर करिए। आपको अगर ऐसा लगता है कि इस वीडियो से रिलेटेड आपको कुछ सुझाव देने हैं या आपको कुछ डाउट्स पूछने हैं तो आप कमेंट के ज़रिए मुझ तक बात पहुंचा सकते हैं, मैं उसका डेफिनेटली रिप्लाई दूंगा। अगर आपको लगता है ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल है और बिगनर्स को काफ़ी हेल्प करेगा जावा सीखने में, तो आप इस वीडियो को शेयर भी करिए, अपने फेसबुक वॉल पे पेस्ट करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सकें। इसके अलावा यदि आपको लगता है कि इस तरह के और वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि उससे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको उसकी जानकारी तुरंत मिल जाया करेगी। और इसी इसी